जैन तीर्थंकर को देखेंगे, जो 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, उनके प्रतीक चिन्ह को देखेंगे। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कोशिश हम करेंगे कि हम ट्रिक अप्लाई करके चीज़ों को ध्यान में रख पाएँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप सब जानते हैं 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रम दिया हुआ है और इस साइड में तीर्थंकर है बीच में और यहाँ पे प्रतीक चिन्ह है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऋषभनाथ, ठीक है, या फिर आदिनाथ भी इनको कहते हैं। इनका चिन्ह है बैल, ठीक है, बैल है इनका चिन्ह, ठीक है। अब रही बात इसको ध्यान कैसे रखेंगे, ठीक है। देखिए, ऋषभ वर्ड को पकड़िए, ठीक है। ऋषभ और एक होता है वृषभ, ऋषभ वृषभ, ठीक है। वृषभ आप लोग जानते हैं, ठीक है, ऋषभ वृषभ, ठीक है। तो वृषभ माने बैल, ठीक है। वो जो राशिफल बताता नहीं है तो उसमें वृष राशि होती नहीं है, तो वही वाला ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ऋषभनाथ वृषभ, वृषभ माने बैल, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, अजीतनाथ, ठीक है। अजीतनाथ का जो प्रतीक है वो था, हाथी था, ठीक है। तो हाथी की इमेज यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, हाथी की इमेज यहाँ पे। और ये आपके दूसरे नंबर के तीर्थंकर हुए हैं। अब देखिए, इसको हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जीत वर्ड को पकड़िए। जीत का मतलब है जीतना या फिर विनर, ठीक है, जो भी आपकी समझ में आता हो। तो जीता कौन है? जो देखने में ताकतवर हो, बड़ा भी हो, ठीक है। तो देखने में ताकतवर हाथी तो है ही, ठीक है, और साथ में बड़ा भी है। तो इस तरह से हमारा अजीतनाथ से आपका हाथी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, शंभवनाथ, ठीक है। शंभवनाथ किसको कहते हैं, क्या मतलब जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो वो है अश्व, अश्व माने तो घोड़ा है, ठीक है। अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, संभव, ठीक है, संभव को पूछने देखेंगे, ठीक है। संभव असंभव, ठीक है, होता नहीं है संभव असंभव का पर्यायवाची संभव असंभव। तो असंभव से आप अश्व को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। असंभव से आप अश्व को ध्यान रखेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। घोड़ा को अश्व कहेंगे या फिर घोड़ा कहेंगे तो बात एक ही है। तो संभव असंभव, असंभव से आप अश्व को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए, वैसे ध्यान रखना जा सकता है रट्टे मार के, लेकिन रट्टा मारना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। और कोशिश कीजिए कि कुछ ट्रिक अप्लाई करके चीज़ों का ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर होता है। आगे चलते हैं। अभिनंदन नाथ के जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? ये मंकी है, मंकी माने तो बंदर, ठीक है। तो अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे अभिनंदन वर्ड को पकड़िए, ठीक है। अभिनंदन माने क्या होता है? स्वागत करना, वेलकम करना, ठीक है। तो वेलकम आप किसका करते हैं? जो कोई आपके घर पे आता है, ठीक है, या आपके दर पे आता है, ठीक है। तो देखिए, दर लिखा हुआ है यहाँ पे, बी को हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे दर लिखा हुआ है, जो आपके दर पे आएगा तो आप क्या करेंगे? अभिनंदन करेंगे, ठीक है। तो अभिनंदन नाथ से क्या हो जाएगा? दर माने बंदर, ठीक है। बस आपका हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद है सुमतिनाथ, ठीक है। सुमति के नाथ क्या है? चकवा, बगुला या फिर हंस, आपके समझ में जो आए वो आप कह सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ दिखता है आपका, ठीक है। और सभी लोग जानते हैं, परिचित होंगे इससे, ठीक है। अब ध्यान कैसे रखेंगे? देखिए, सुमति, ठीक है, नहीं, आप मति को वर्ड पकड़िए, ठीक है। मति वर्ड को पकड़िए, ठीक है। मति किसकी भ्रम होती है? जो चकरा जाता है, ठीक है, जो कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो मति से सुमतिनाथ और चकवा से चकवा आपका हो जाएगा, ठीक है। पदम प्रभु, ठीक है। तो पदम माने कमल होता है, ठीक है, कमल लहन का प्रतीक चिन्ह। तो पद्म माने आप सब जानते हैं, जो विलोम या प्रयोची है वो क्या है? कमल है, ठीक है। तो ये तो आसान है, आप इससे ध्यान रख सकते हैं। और एक तरीका और भी, देखिए क्या लिखा है? पदम प्रभु, यानी प्रभु के पद में, ठीक है। तो प्रभु के पद में क्या होता है? कमल होता है, ठीक है, कमल चढ़ाते हैं। पदम प्रभु लिखा है ना, तो जो भगवान है उनके हम पैरों में क्या चढ़ाते हैं? कमल का पुष्प चढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आता है सुपार्श्वनाथ, ये सुपार्श्वनाथ का है स्वास्तिक। देखिए, सुपार्श्वनाथ और स्वास्तिक एक ही साथ शुरू हो रहे हैं ना, तब इसको आसान से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आता है चंद्र प्रभु, जो है जयंती था चंद्र प्रभु 8वें नंबर के, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? चंद्रमा था। ये भी आपको आसान से हो जाएगा। देखिए, चंद्र यहाँ पे भी है और चंद्र यहाँ पे भी है, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। फिर आते हैं 9वें नंबर पे कौन है? पुष्पदंत। पुष्पदंत जो तीर्थंकर थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? मगरमच्छ हुआ, ठीक है। ये देखिए, ये मगर दिख रहा है आपको, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? मगरमच्छ हुआ, ठीक है। अब देखिए कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है।
देखिए दंत वर्ड को पकड़िए यहाँ पे, ठीक है। तो दांत किसके बड़े होते हैं? मगरमच्छ के होते हैं बड़े, ठीक है। आपने देखिए, ये देखिए दांत इसमें छोटे दिख रहे हैं, लेकिन जो रियल वाला है उसमें आपके जो मगरमच्छ के दांत है ना वो काफ़ी बड़े बड़े और नुकीले, यानी कि शार्प देखने को दिखते हैं, ठीक है। तो दंत से आपका पुष्पदंत और पुष्पदंत से आपका मगरमच्छ, दांत किसके बड़े हैं? मगरमच्छ के बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद है शीतलानाथ, जो तीर्थंकर हैं उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो वस्त्र है या फिर कल्पवृक्ष है, ठीक है। कल्पवृक्ष माने हिंदी में बोले तो बरगद का पेड़, ठीक है। बरगद का पेड़ हो गया। और बरगद का पेड़ जब होता है वो गर्मियों में काफ़ी उसका बेनिफिट्स होता है और वो शीतलता प्रदान करता है। क्या करता है? आपको वो ठंडी ठंडी चीज़ें, ठंडी ठंडी हवाएं और ठंडी ठंडी जो मौसम है वो प्रोवाइड कराने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। गर्मियों में देखा होगा आपने, हर जगह गर्मी रहती है, लेकिन जो बरगद का पेड़ है ना उसके चारों तरफ जो भी इसकी डांडियाँ घिरी रहती हैं वहाँ पे इतनी गर्मी आपको महसूस होने को नहीं मिलती है। तो ये हमें क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है, यानी शीतलता से आपका शीतलतानाथ हो गया। और क्या प्रोवाइड करता है? ठंडी प्रोवाइड करता है, तो जिससे कल्पवृक्ष हो गया, ठीक है। कल्पवृक्ष तो आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद श्रेयासनाथ, ठीक है। श्रेयासनाथ का क्या है? गैंडा है, श्रेयासनाथ, ठीक है। अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए नाथ वर्ड को पकड़ेंगे, ठीक है। नाथ, नाथ से क्या होता है? नाथ से आपका प्रभु हो गया, ठीक है। मान लीजिए नाथ कहते नहीं है, स्वामी प्रभु वगैरह जो भी, ठीक है। तो नाथ से हो गया। और ये यहाँ पे गैंडा रखेंगे, इसका एक्चुअली कुछ मिला नहीं था मुझे सही से, अगर वैसे आप इसको रटते डालेंगे कोई दिक्कत नहीं। वैसे इतना पूछा नहीं जाता इसका, पूछते तो आपका फर्स्ट है और लास्ट वाले हैं, या फिर 23वें पूछ लेते हैं, या फिर सेकंड भी पूछ ले क्योंकि बस इतना ही, बाकी सब जानना जरूरी है। तो आप श्रेयसनाथ का गैंडा ध्यान रख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। वशुपूजी, तो वशुपूजी का क्या है? भैंसा है, ठीक है। तो अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए यहाँ पे वशुपूज लिखा हुआ है ना, तो वशु से आप यहाँ इसको वा से काट के यहाँ पे यहाँ पा लिख देंगे, ठीक है। तो पाशुपूज हो जाएगा। पाशुपूज माने पशुओं की पूजा, तो पशु में कौन सा? भैंसा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। विमलनाथ सुअर है, ठीक है। विमलनाथ क्या है? सुअर है। सुअर तो आप तो जानते हैं, ठीक है, पिग। अब यहाँ विमल वर्ड को पकड़िए, ठीक है। विमल, विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का स्वाद, आपने ये तो सुना होगा एडवर्टाइज में, ठीक है। तो विमल पान मसाला, तो जो विमल खाता है ना वो क्या होता है? वो सुअर होता है, ठीक है। जो विमल खाता है वो होता है सुअर होता है। विमल काफ़ी नुकसानदायक चीज़ है, यानी गुटखा है, ठीक है। तो जो विमल खाएगा ना वो क्या हुआ? वो सुअर होता है, ठीक है। बस ध्यान रखेंगे, आ जाएगा आपको। उसके बाद क्या है? अनंतनाथ, ठीक है। अनंतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? शाही है। शाही एक जीव है जो आपको देखने को मिल जाता है विलेज एरियाज में, ठीक है। ये इस तरह से होता है, इसके यहाँ पे नुकीले कांटेदार होते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से होता है, तो इसके क्या है? अनंतनाथ शाही, ठीक है। देखिए नाथ वर्ड को यहाँ पकड़िए, ठीक है। यहाँ पे आपको सुलार चीज़ें दिख रही हैं, इसकी नुकीली चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर आप इसे नाथेंगे ना तो आप क्या हो जाएंगे? शहीद हो जाएंगे, क्योंकि ये चुभ जाएगा, ठीक है। जो ये शाही है ना, इसका जो कांटा है, अगर आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे या नाथने की कोशिश करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? आप शहीद हो जाएंगे, शहीद से शाही हो जाएगा, ठीक है। अनंतनाथ शाही, शहीद, ठीक है। धर्मनाथ, धर्मनाथ के क्या है? वज्र है, ठीक है। ये रहा वज्र, ठीक है। इंद्र वाला जो वज्र है ना वही, तो वज्र का प्रतीक होता है क्या है? धर्मनाथ। अब इसको क्या ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए जिसके पास वज्र होगा ना तो वही धर्म की रक्षा करेगा, तो रक्षा करेगा तो क्या हो जाएगा? वो धर्म का प्रभु हो जाएगा, यानी कि धर्मनाथ हो जाएगा, ठीक है। दोबारा बोलता हूँ, देखिए धर्मनाथ का क्या है? वज्र है, ठीक है। वज्र है, और वज्र जिसके पास होगा वो कैसा होगा? वो धर्म की रक्षा करेगा, ठीक है। वज्र जिसके पास होगा क्या करेगा? धर्म की रक्षा करेगा, और उसको फिर धर्मनाथ के नाम से जानेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। शांतिनाथ, शांतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका हिरण हो जाता है, ठीक है। हिरण हो जाता है। अब रहेंगे, इससे कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए हिरण कैसा रहता है? शांत जीव है, काफ़ी शांति प्रिय है, चुपचाप रहता है, खा पी के चला जाता है, किसी को परेशान नहीं करता है, ठीक है। और अपना खाना पीना खा के वो चला जाता है कहीं भी हो, ठीक है। तो हिरण कैसा है? शांति प्रिय जीव है, ठीक है। हिरण कैसा है? शांति प्रिय जीव है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। शांतिनाथ से, शांतिनाथ कौन है? हिरण है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद है कुथुनाथ। कुथुनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो बकरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसके देंगे? कुथु,
कुथु एक्चुअली में एक तरह से घास है, ठीक है। तो शायद ये कई लोगों को ना भी पता हो, तो कुथु एक प्रकार से घास का प्रजाति है, उसको भी कहते हैं। तो जो कुथु है वो कौन खाता है? बकरी खाता है, ठीक है। बकरी खाता है, कुथु खाता है। उसके बाद आता है अरनाथ। अरनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? मछली है, ठीक है। तो इसे ध्यान कैसे रखेंगे? ठीक है, हाँ, ध्यान रखने के लिए आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अरनाथ से अर मछली हो जाएगा, ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह। बाकी आपके समझ में कोई आ रहा हो तो कौन बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मल्लीनाथ का क्या है प्रतीक चिन्ह? कलश या घड़ा, जो भी आप कह लें, ठीक है। अब देखिए, मल्ली माने मल्ल युद्ध होता है, आपने सुना होगा, ठीक है, कुश्ती से कहते हैं। तो जो मल्ल युद्ध होता है ना, वो पहले पूजा करके होता है। पूजा में क्या यूज होता है? कलश का यूज होता है, ठीक है। पूजा में कलश का यूज होता है, ठीक है। कलश का पूजा में यूज होता है, और उसके बाद मल्ल युद्ध किया जाता है, ठीक है। तो मल्ल से मल्ली नाथ हो जाएगा। मुनि सुव्रतनाथ, ठीक है, इनका है कछुआ है, ठीक है, ठीक है। और इसे ध्यान कैसे रखेंगे? ठीक है, तो कछुआ कैसा है? वो धीरे चलता है, ठीक है। तो यहाँ मुनि वर्ड को पकड़िए। तो मुनि लोग भी हैं जो विचरण करते थे पहले, तो वो भी धीरे धीरे जाते थे, विश्राम करते हुए धीरे धीरे जाया करते थे, ठीक है। तो मुनि सुव्रतनाथ का क्या हो जाएगा? कछुआ हो जाएगा। अभी हमारा फाइनली आ गया है हमारा ये जो है तीसरा और 23वां और हमारा 24वां जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जनरली क्वेश्चन आपसे देखने को मिल ही जाता है, और पहला और सेकंड भी है, ठीक है। तो वो तो हमने कर रहे हैं, आगे देखते हैं। तीर्थंकर और इधर प्रतीक चिन्ह है, तो नामीनाथ, तो नीलकमल हो जाएगा। ये ध्यान रखना आसान है, ठीक है। देखिए, ना से नीलकमल और ना से नामीनाथ, सिंपल है। उसके बाद है नेमीनाथ। नामीनाथ अलग है, नेमीनाथ अलग है, ठीक है। तो ये अरिष्टि नेमी के नाम से जानते हैं, उनका है शंख, ठीक है। तो शंख ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ नहीं, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। रही बात, इसको ध्यान कैसे रखेंगे? ठीक है, सर्व, यहाँ पे सर्व लिखा हुआ है, ठीक है। तो सर्व सर्प, सर्व सर्प, ठीक है। ये जो सर्व है ना, इसको पकड़िए, और यहाँ पे सर्व, सर्व सर्प, ठीक है, हो गया। ऐसे प्रोनाउंसिएशन है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, पार्श्वनाथ का सर्प, ठीक है। उसके बाद है महावीर स्वामी, ठीक है, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वो शेर है। क्या है? शेर है। ध्यान कैसे रखेंगे? देखिए, जो महान लोग होते हैं ना, जो देखिए महावीर लिखा हुआ है ना, महावीर का मतलब होता है महान लोग, ठीक है। जो महान या ग्रेट लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो शेर का शिकार करते हैं, ठीक है। शेर का शिकार करते हैं या फिर शेर की रक्षा करते हैं। आपको जो समझ में आए वो रख लीजिए, ठीक है। महान लोग होते हैं वो शेर की रक्षा करते हैं या फिर उनका शिकार करते हैं, तो भी आपका शेर से सिंह आ जाएगा, ठीक है। तो महावीर लोग क्या करते हैं? शेर की रक्षा करते हैं, तो सिंह आ जाएगा, ठीक है, शेर से सिंह हो जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी का, और जो पार्श्वनाथ है ना, इनका ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। और आपका यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो, देख लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा कैसी आपको लगी। PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।